जो तो होप आप दे रहे हो, जो तस्वीर आप दिखा रहे हो, यही एग्जैक्टली सारी कहानी 2012 में हमने देखी थी। और अब बड़ा कई बार लोगों को तकलीफ होती है कि कोई जेल जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कई लोगों के मन में डाउट है, तो आप पर क्यों भरोसा करें कि प्रशांत जी का एक जगह मन नहीं लगता। यूनाइटेड नेशन से लेकर राहुल गांधी के लिए स्वास्थ्य में काम करना, कभी राबड़ी जी के लिए करना, फिर मोदी जी के लिए कैंपेन करना, लेकिन वो छटक अलग अलग जाते रहे। मोदी जी के पास गए, वहां से अमरिंदर चले गए। जहां पर कोई नहीं पहुंचा है 10-10, 20-20 साल से, सब कुछ दांव पर लगाया है। लोगों ने कहा रे बिजनेसमैन आदमी है, भाग। नारा चला था कि बिहार में बहार है क्योंकि नीतीश कुमार है। हमें लगा कि जब वक्त बदला तो थोड़ा सा नारा बदल देते हैं। बिहार में बदलाव का शोर है, नाम उसके पीछे प्रशांत किशोर है। धन्यवाद। छपवा भी सकते हैं चाहे। बिहार में एक नारा चला था कि बिहार में बहार है क्योंकि नीतीश कुमार है। हमें लगा कि जब वक्त बदला तो थोड़ा सा नारा बदल देते हैं। बिहार में बदलाव का शोर है, नाम उसके पीछे प्रशांत किशोर है। धन्यवाद। छपवा भी सकते हैं चाहे तो आप। कॉपीराइट लगा दोगे आप। कैसे सर आप? बहुत बढ़िया चल रहा है। मजा आ रहा है? Buried in the bushes, but yes, alive and kicking. लोग कह रहे हैं कि कई पागल होते हैं जिनको सुकून नहीं चाहिए होता है। अच्छा खासा आपने मोदी जी को जिताया, अमरिंदर सिंह को जिताया, जगन मोहन रेड्डी, केजरीवाल, स्टालिन, ममता बनर्जी, लोग कहे फिर भी मन नहीं भरा। नहीं, देखो कोई किसी को जिता तो नहीं सकता है। वी आर हाईली ओवररेटेड गाइस। व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन दैट डोमेन, तब मैं ये कहता था कि भी हम लोग बहुत ओवररेटेड है। मीडिया को कोई चाहिए टेंजिबल, जिसको आप क्रेडिट दे सकें, जिसको आप गाली दे सकें। हम लोग एट बेस्ट ऑन द मार्जिन यू कैन कंट्रीब्यूट some things to bring efficiency and make the system a bit more effective. लोग जीतते तो नेता ही हैं, जिताता उसका कार्यकर्ता है, वोट जनता देती है। हम लोग जैसे उसमें थोड़ा बहुत योगदान करते हैं। लेकिन 10 साल वो काम मैंने किया, करीब 8-10 स्टेट्स में जीतने के बाद ऐसा लगा कि अब इसमें कुछ नया करने को नहीं है। और मैं अपना जीवन 10 साल के बकेट्स में जीता हूँ। पहले 10 साल संयुक्त राष्ट्र संघ में थे। जब अच्छी खासी वहाँ पर जगह बन गई तो उसको छोड़कर आ गए, और जो काम करने की किया उसको लोग चुनावी प्रबंधन, रणनीतिकार वगैरह कहते हैं, बट दैट डोमेन नेवर एग्जिस्टेड इन इंडिया। जब मैं छोड़कर आया तो मेरे पिताजी इतने नाराज हुए, कई महीनों तक बात नहीं किया। मेरे माँ को उस समय कहते थे तुम्हारा लड़का पागल हो गया, अच्छी खासा यूएन का नौकरी छोड़ के पता नहीं क्या कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे ऊपर वाले की कृपा से थोड़ी जगह बन गई और काम भी किया, तो सफलता भी मिली। फिर जब लगा कि सफलता मिल गई तो फिर वहाँ से छोड़कर नई यात्रा शुरू करनी पड़ी। 2015 में फिर नीतीश जी के साथ लगे, फिर पंजाब गए, फिर आंध्र प्रदेश गए, कई राज्यों में गए। जब लोगों को लगा कि अब बंगाल जीत गया, अब तो एकदम शिखर पे पहुँच गए, तो मुझे लगा कि अब ये समय है सही छोड़ने का। आपको डोमेन तब छोड़ना चाहिए जब आप उसके टॉप पर हैं। नहीं तो इसी में एक सवाल आता है सर, क्योंकि आज अधिकतर सवाल हमने जनता से लिए। आपकी पार्टी में भी जन है और हमने सारा सवाल भी जनता से लिया है। पार्टी तो मेरी नहीं है, लेकिन बनने वाली है। हाँ, शुरुआत हो रही है उसकी, अब तो कई मीटिंग्स हो रही है। अब जनता ये कहती है कि प्रशांत जी का एक जगह मन नहीं लगता। यूनाइटेड नेशन से लेकर राहुल गांधी के लिए स्वास्थ्य में काम करना, कभी राबड़ी जी के लिए करना, फिर मोदी जी के लिए कैंपेन करना, लेकिन वो छटक अलग अलग जाते रहे। मोदी जी के पास गए, वहां से अमरिंदर चले गए, जगन मोहन रेड्डी चले गए, केजरीवाल चले गए, स्टालिन चले गए, ममता वाला पीक था, फिर भी मन नहीं माना, संतुष्ट नहीं होते। तो अब जब किंग मेकर से किंग की तरफ ख्वाहिश बनी है। नहीं, किंग की ख्वाहिश नहीं बनी है, लेकिन जहां तक मेरे अपने कैरेक्टर का सवाल है, यू कुड से कि मतलब स्टेबिलिटी स्केयर्स मी। जो मेरी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है ना, जब मेरी लाइफ स्टेबल होने लगती है तो मुझे बड़ा घबराहट सी होती है। तो मुझे लगता है यार ये तो अब जीत गए, अब तो कुछ यहाँ पे चैलेंजिंग है नहीं, तो अब कुछ नया चैलेंजिंग चीज़ ढूंढे। तो चुनाव में नेताओं को, दलों को मदद करके जो सफलता मिली, तो मुझे लगा भाई अब तो सारे जितने नाम आपने गिनाए करीब करीब हर तरह से हर इलाके में काम करके देख लिया। अब क्या करें जो इससे ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो साल भर सोचा समझा, चर्चा करी, दिमाग लगाया। 2 चीज दिमाग में आई। एक तो अगर कांग्रेस को फिर से खड़ा कर दिया जाए, पुरानी कांग्रेस को, तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक चैलेंज मुझे लगता था, अभी भी लगता है। जहां पर आपने कोशिश भी की। नहीं, और इसलिए नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कोशिश क्यों की। क्योंकि 2 मई 2021 को जब बंगाल और तमिलनाडु का रिजल्ट आया, मैंने घोषणा की अब ये काम नहीं करेंगे। तो उसके बाद 1 साल तक
मैंने अपने लिए निकाला कि भाई मुझे जीवन में नया क्या करना है। तो एक मेरे दिमाग में था कि कांग्रेस को, अगर पुरानी कांग्रेस को जिंदा कर दिया जाए, इसीलिए उस पूरे प्रेजेंटेशन का, उस पूरे डिस्कशन का नाम ही था री इनकारनेशन ऑफ कांग्रेस। इट वाज नॉट स्ट्रेंथनिंग कांग्रेस, मेकिंग कांग्रेस विन एंड ऑल दोस, री इनकारनेशन ऑफ कांग्रेस। आत्मा बची रहे, शरीर बिल्कुल नया होना चाहिए। वो जब बात कई वजहों से नहीं बनी, कुछ उनकी वजह से, कुछ मेरी वजह से, तो फिर मुझे दूसरा जो विकल्प लगा कि अपने राज्य बिहार चलते हैं और काम वही करें जो मुझे आता है, लेकिन इस बार दल और नेताओं को न सलाह दें, इस बार चल के जनता को सीधे ही सलाह देते हैं। लोगों को लग रहा है कि हम कुछ यहाँ बहुत अलग कर रहे हैं। हम बिल्कुल अलग नहीं कर रहे हैं। जो लोग ये कह रहे हैं भाई तो इनको तो पहले चुनाव का ये रणनीतिकार थे, दलों को, नेताओं को सलाह देते थे तब जीतते थे, इस बार कैसे जीतेंगे? उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम काम तो वही कर रहे हैं। पहले मैं दलों को कैसे संगठन बनाना है, संगठन को कैसे मजबूत करना है, ये बताते थे। ये बताते थे कि आपका नारा क्या हो, आपका कार्यक्रम क्या हो, आप कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे करें, आप चुनाव का प्रबंधन प्रचार कैसे करें। मैं वही काम बिहार की जनता के लिए कर रहा हूँ। नेता और दल को छोड़कर मैं गांव गांव जाकर लोगों को बता रहा हूँ कि भाई तुम कह रहे हो कि 30-35 साल से देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य हो, और सामान्य जनता का आकलन ये है कि कहते हैं हमारे पास विकल्प नहीं है, तो आप विकल्प बनाओ। तो कहता है सर हम बनाएंगे कैसे, हमारी तो राजनीतिक समझ नहीं है, हमारे पास तो संसाधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, चुनाव कैसे लड़ेंगे, ये तो बड़े बड़े दल है, नेता है। तो मैं उनको मूलभूत क्या कह रहा हूं कि तुम साथ में आओ, तुम दल बनाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। साधन की चिंता मत करो, चुनाव की चिंता मत करो, पैसे की चिंता मत करो, ये सारा जो व्यवस्था है ये प्रशांत किशोर पर छोड़ दो, और तुम अपने और अपने बच्चों के लिए नया विकल्प बनाओ, ताकि बिहार की का जो ये गरीबी है, बिहार की का जो पिछड़ापन है, उसको दूर किया जा सके। अब देखिए अब ये जो देखिए, मैं 2 बरस से ये गांव गांव घूमकर यही काम कर रहा हूं। लोगों ने कहा पहले अरे इनके घूमने से क्या होता है, लेकिन धीरे 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 मैं 10 लोगों के साथ भी पैदल चला हूं। ऐसे जगहों पर भी गया हूं जहां पर कोई नहीं पहुंचा है 10-10, 20-20 साल से। सब कुछ दांव पर लगाया है। लोगों ने कहा रे बिजनेसमैन आदमी है, भाग जाएंगे, न टिकेंगे। आज स्थिति यह है कि बिहार में, इसी जातियों में बटे हुए बिहार में, पिछड़े गरीब अनपढ़ बिहार में 1 करोड़ लोग, इसको मार्क कीजिए, 1 करोड़ लोग साथ में आकर एक दल बना रहे हैं जो 2 अक्टूबर को बनने जा रहा है। और वो दल प्रशांत किशोर नहीं बना रहे हैं। ये पहली बार लोकतंत्र, मतलब देश के इतिहास में पहली घटना होगी जिसमें दल बनने के बाद नहीं, दल बनाने के दिन 1 करोड़ लोग आकर दल बना रहे हैं। तो 2 अक्टूबर को जब दल बनेगा तो इस दल को बनाने वालों की संख्या 1 करोड़ होगी। बिहार का कोई प्रखंड, डिस्ट्रिक्ट, पंचायत नहीं होगा जहां इसके पदाधिकारी नहीं होंगे, जहां इसका संगठन नहीं होगा। जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, जो यहाँ पर 25 साल 30 साल से दल हैं, भाजपा वाले अपने संगठन का बड़ा महिमा मंडन करते हैं, उनका जो कोटेड नंबर है बिहार में वो करीब 66 लाख का है। 30 साल पुराना दल, देश में इतना बड़ा दल, उसके बिहार में मेंबर है 66 लाख, उनका दावा है। सही गलत क्या है उसको छोड़ दीजिए। यहाँ एक ऐसी व्यवस्था बन रही है जिसको 1 करोड़ लोग मिलकर बना रहे हैं। और विडंबना देखिए, भाजपा यहाँ रूलिंग पार्टी है, जदयू रूलिंग पार्टी है, आरजेडी मुख्य विपक्ष है, और वो दल चिट्ठी निकाल रहे हैं कि भाई अपना दल मत छोड़ो, जनसुराज मत जाओ। पहली बार रूलिंग पार्टी के लीडर छोड़कर, अपना दल छोड़कर एक ऐसी व्यवस्था अभियान का हिस्सा बन रहे हैं जो अभी दल भी नहीं है। ठीक। तो ये दिखाता है कि नीचे इसका कितना असर है। ठीक। और लोग कितना डेस्परेट हैं कि नया विकल्प बनना चाहिए। देखिए, जो बातें आपने कही, मैं इसको बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे अपने पॉडकास्ट में कम से कम 7-8 आदमी आपकी तारीफ कर चुके हैं। बीती शाम मैं कुमार विश्वास के साथ बैठा था, वो भी यही बात कह रहे थे। लेकिन अब मैं कुमार विश्वास की बात से सवाल उठा कहता हूं, उन्होंने भी ये सवाल उठाया, और ये सवाल मेरे जैसे तमाम लोगों के मन में भी आता है कि जो बात आप कह रहे हो, ये सारी बातें हमने 2012 में दिल्ली में देखी थी। ऐसे ही सेम घटनाक्रम हो रहा था। बीजेपी कांग्रेस थी, उसमें एक नई पार्टी का उदय हुआ, आंदोलन से आम आदमी पार्टी थी। अब लोगों के मन में अभी जो सवाल है वो ये है कि क्या प्रशांत किशोर अरविंद केजरीवाल बनने जा रहे हैं? उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी जैसी तो नहीं हो जाएगी? क्योंकि जो बातें आप कह रहे हो, जो तो होप आप दे रहे हो, जो तस्वीर आप दिखा रहे हो, यही एग्जैक्टली सारी कहानी 2012 में हमने देखी थी। और अब
बड़ा कई बार लोगों को तकलीफ होती है कि कोई जेल जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कई लोगों के मन में डाउट है, तो आप पर क्यों भरोसा करें? बिल्कुल, आपने कंपैरिजन जो किया है या जो लोग कर रहे हैं, उनको जन स्वराज अभियान की मूल बातों की कोई समझ नहीं है। आपने अपने शब्द में, आपके शब्दों में कहा कि आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। प्रशांत किशोर का आंदोलनों में कोई यकीन नहीं है। मेरे आप जितने इंटरव्यू है देख लीजिए, मैं जितने संवाद किया उसमें देख लीजिए, मेरा आंदोलनों में कोई यकीन ही नहीं है। क्यों नहीं है? मानव सभ्यता के इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे, सिर्फ बिहार में, देश में, भारत में नहीं, पूरे दुनिया में मानव सभ्यता के इतिहास को अगर आप पढ़ें, तो फ्रांस की क्रांति को अगर हम लोग अपवाद के तौर पर हटा दें, तो आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी आंदोलन से समाज का सृजन हुआ हो, नए समाज का सृजन हुआ हो। आंदोलन जो है वो एक ऐसा तेज हथियार जैसा है जिससे आप लोगों को सत्ता से हटा सकते हैं, बड़े से बड़े सल्तनत को उखाड़ सकते हैं, उससे नए समाज का सृजन नहीं किया जा सकता है। अगर आपके पास तेज हथियार है, आप बड़े से बड़े वृक्ष को काट सकते हैं, लेकिन पौधे को वृक्ष बनाने के लिए कोई हथियार काम आने वाला नहीं है। वो तो उसकी एक अपना सतत ग्रोथ की, सृजन की का काल है, उसकी अपनी एक प्रक्रिया है। तो जन स्वराज अभियान में 2 वर्ष में हमने कोई धरना नहीं दिया, कोई प्रदर्शन नहीं किया, कोई रेल रोको, चक्का बंद, जाम करो, ऐसा कहा नहीं, किसी को हटाने की बात नहीं कही। हमने ये भी नहीं कहा कि वोट किसको दो। हर मीटिंग में जाकर ये कह रहे हैं कि वोट जिसको मन है उसको दो, लेकिन एक संकल्प लो कि अगली बार वोट नेता को देखकर नहीं दोगे, जाति को देखकर नहीं दोगे, धर्म को देखकर नहीं दोगे, 5 किलो अनाज के लिए नहीं दोगे, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं दोगे, अगली बार वोट अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दोगे। ये एकमात्र एक ही लक्ष्य, एक ही मैसेज। कभी कभी जो हमारे साथ लोग चलते हैं वो इतना बोर हो जाते हैं कि मैं यही भाषण आज 2 बरस से गांव गांव जाकर दे रहा। आज नहीं बोर होंगे सर, आज हम आपके लिए इन भाषणों में मैं बता रहा हूं, आज मैं आपके लिए फिर मैं आ रहा हूं आम आदमी पार्टी वाले पे। और इन सारे बातों, तो मैंने आम आदमी पार्टी के तरह कभी ये नहीं कहा कि जन स्वराज या प्रशांत किशोर आपको सुधार देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि भैया 1 नहीं 10 प्रशांत किशोर आएंगे तब भी तुम नहीं सुधरोगे, तुमको कोई नहीं सुधार सकता है। भाई एक आपके सौरभ जी आए, सौरभ द्विवेदी जी हैं, उन्होंने इंटरव्यू मेरा किया, एक दिन मेरे साथ पदयात्रा में चले, तो उनका पहला सवाल था कि प्रशांत जी इस यात्रा को हम लोग लताड़ यात्रा, डांट यात्रा कहना चाहते हैं, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि आप जनता